पशुपति कुमार पारस जी जो मेरे चाचा हैं वो उसमें प्रमुख प्रस्तावक थे, सूरज भान जी इनको सेकंड करने वाले थे। तो ये तमाम लोग उस लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में मौजूद थे। पर आज अपने आप को स्वतः आकर घोषित करना, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर, उनके लिए गए फैसलों पर उंगली उठाने वाला है। और इसीलिए इस बात की चिंता मैंने बार बार जाहिर की है कि हर वो फैसला जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए लिया गया, उस फैसले का ये विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये विरोध मेरा कर रहे हैं या हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का विरोध कर रहे हैं? और आज यही कारण है कि एक तरफा जनसलाब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों पर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे चुना गया था, एक तरफा जन समर्थन हम लोग के साथ है। और सबसे पहले इस मंच के माध्यम से मैं तमाम उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, हाजीपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे तमाम प्रत्याशियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने दिन रात मेहनत कर आप मेरे प्रत्याशियों से आप बात कर लें कि भाई इन लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल के तले चुनाव लड़ा था। 137 प्रत्याशियों में से 90% से ज़्यादा प्रत्याशी आज की भी तारीख में हम लोग के साथ खड़े हैं। 130 के आसपास ऐसी संख्या है। और जो लोग आगे पीछे हुए भी थे वो आज नहीं हुए, वो शुरू में ही जब चुनाव हुआ था उसके बाद ही अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए वो लोग अलग हो गए थे। उसके बाद 90% ना सिर्फ हमारे प्रत्याशी हम लोग के साथ हैं, 95% से ज़्यादा पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और नेशनल काउंसिल, जिसमें हर प्रदेश के अध्यक्ष, हर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे देश भर के जिला अध्यक्ष उसमें मौजूद हैं, वो 95% से ज़्यादा आज की तारीख में हम लोग के साथ हैं। तो उसके बाद जब कोई व्यक्ति आकर इस तरीके से हमारे नेता के सामने बनाई गई पार्टी के फैसलों पर, और जब मैं इन नेताओं की बात करता हूँ, मैंने उन 66 लोगों का नाम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो 75 लोगों की बॉडी है उनमें से जब 66 लोगों का नाम मैंने लिया, आप चाहें तो मैं उस वीडियो को भी मैं जारी कर सकता हूँ, जो मैंने दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर जब हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें ये लोग मौजूद थे। ये वो 66 लोग हैं जिनको मेरे पिताजी के रहते हुए ही नियुक्त किया गया था। इसमें अगर कोई ये बोले कि भैया उनके निधन के बाद तो मैंने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली, महज 10-12 लोग ऐसे हो सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 10-12 हो सकते हैं, जिनको शायद हम लोगों ने नई नियुक्ति की गई होगी, या तो उनमें से किसी का निधन हुआ होगा, या वो लोग पार्टी से अलग हुए होंगे, या ये पद खाली रहा होगा इसीलिए इसकी नियुक्ति की गई होगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 95% लोग वही हैं जो मेरे पिताजी के समय से हैं, 20-20 साल पुराने, 18-18 साल पुराने। कई तो ऐसे हैं जो कि दलित सेना के समय से चलते आ रहे हैं, पार्टी का भी उस वक्त गठन नहीं हुआ था। मैं चुनौती देता हूं कि उनके नामों को चिन्हित कर कोई बोले कि नहीं ये चिराग पासवान ने नए व्यक्ति को नियुक्त किया। मेरे कितने ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग के मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष आप ले लीजिए, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आप ले लीजिए, बेंगलोर के, कर्नाटका के आप प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए, तमिलनाडु के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए, ये तमाम वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ 15-15, 20-20 साल काम किया। और वो सूची में आप लोग के साथ मैं साझा करने को तैयार हूँ, चुनौती दे कोई व्यक्ति कि वो सूची नहीं है। तो मेरे पिताजी के विचारों को जिस तरीके से रोकने का काम मेरे चाचा के द्वारा ही किया जा रहा है, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आज ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के पद को चुनौती दे रहे हैं। तो भैया हमारे नेता अपने रहते रहते मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गए थे। आज ये मुझसे सवाल करते हैं कि भाई जाके पूछे चिराग से कि चिराग ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया। तो कोई उनसे पूछे ना कि चिराग पासवान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से नहीं हटाया। यह अधिकार पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है, किसको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना चाहता है। यह अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। और जिस वक्त इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था, उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, ना कि चिराग पासवान। रामविलास पासवान जी अपने रहते हुए इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा कर गए थे। वो अपने रहते हुए प्रिंस राज मेरे भाई को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गए थे। और आज एक 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 करके मेरे पिता के ही फैसलों पर ये सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के ही मार्गदर्शन को ये चुनौती दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देश को चुनौती दे रहे हैं। मेरे पिताजी अपने जीवित रहते हुए इस बात को कहकर गए थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि भैया अकेले चुनाव लड़ने का फैसला चिराग पासवान का था। दिल पे हाथ रख के कोई भी एक सांसद कह दे
कोई भी एक सांसद इस बात को अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बच्चों की कसम खाकर बोल दे कि क्या उस फैसले में इन लोगों की सहमति नहीं थी। उस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की उस वक्त राजू तिवारी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मौजूद थे। तमाम सांसदों के साथ निरंतरता में ये बैठक दिल्ली के कार्यालय में हुई थी और उसमें सारे सांसदों में और उस वक्त पशुपति कुमार पारस जी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए थे। कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे, वर्चुअली वो शामिल हुए थे और उस वक्त वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान जी के द्वारा लिए गए फैसले के साथ मैं मजबूती से शामिल हूँ और अगर ये मजबूती से शामिल नहीं होते तो इनकी वो प्रेस विज्ञप्ति भी आप लोगों के पास होगी। 27 सितंबर को एक प्रेस रिलीज मेरे पिताजी के निधन से महज 11 दिन पहले, और ये दौर वो था जब हम लोग बैठकों के दौर से हम लोग इस बात का अंतिम फैसला ले रहे थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उस वक्त ये प्रेस रिलीज इन्होंने जारी किया था मेरे पिताजी के निधन से 11 दिन पहले 27 सितंबर 2020 को, जिसमें इन्होंने लिखा था कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि पार्टी के सांसद अलग हो रहे हैं, जिसमें इनका भी नाम था। और इन्होंने कहा था कि मेरा पूरा समर्पण लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ है और उनके लिए गए फैसलों के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, आप सबके पास होगी वो 27 तारीख की। तो क्यों मेरे उन फैसलों के साथ खड़े थे? क्यों उस दिन आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई? क्यों उस दिन आपने नहीं बोला कि भैया गलत फैसला हो रहा है? तो ये तमाम फैसले जो मेरे पिताजी के रहते हुए, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि भैया आपने चिराग पासवान की पीठ पर खंजर नहीं भोंका, आपने रामविलास पासवान जी की पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। उनके जाने के बाद आज 9 महीना नहीं हुआ है, अभी तक 9 महीना नहीं हुआ है, साल तो भूल जाइए। उनको गए को अभी 9 महीना नहीं हुआ और आपने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उनके परिवार को भी आपने तोड़ने का काम किया और उनकी पार्टी को भी आपने तोड़ने का काम किया। और आज अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आप किनके साथ खड़े हैं भैया? आप बताएं ना, किनके साथ खड़े हैं? ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने हमारे पिता को रहते हुए, हमारे नेता, हमारे आदर्श रामविलास पासवान जी के रहते हुए कभी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उनकी राजनीतिक हत्या कराने का प्रयास निरंतरता में इन्होंने किया। आज पहली बार इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है क्या? 2005 में फरवरी में चुनाव हुए थे, उस वक्त हमारे 29 विधायकों को तोड़कर ये ले गए थे। 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, दूसरी बार जो नवंबर में चुनाव हुए पुनः हमारे सारे जीते हुए विधायकों को तोड़कर ले गए। उस वक्त हमारे पिताजी की तबीयत तब भी खराब थी। 2005 में जुलाई में, इसी महीने के आसपास 7 या 8 जुलाई को पिताजी को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। वो बीमार थे, उसके बावजूद जिन परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा नवंबर का, उसके बाद जितने हमारे जीते हुए विधायक थे उनको तोड़ने का काम किया। आज जो इनकी पार्टी में प्रमुख प्रवक्ता बने हुए उनको हमारी पार्टी से तोड़ कर ले जाने का काम किया। एमएलसी थे हमारे राज्यसभा के सांसद को इन्होंने तोड़ने का काम किया। हमारे अभी जीते हुए एक विधायक मटिहानी से जो थे उनको तोड़ने का काम किया। तो आज पहली बार इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है। हमारे नेता के राजनीतिक कद को, उनके राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार जी दलित महादलित बंटवारा लेकर आए। पासवान जाति को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया अपने शासनकाल में, सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता के बढ़ते कद को नीचा करने के लिए।